हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज 3.4 के हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आज आप सीखेंगे जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। जनरल सॉल्यूशन जो आपने अभी क्वेश्चंस करे थे, जो लास्ट क्लास में करे थे, वो क्वेश्चंस एक्चुअली प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे। ये हम जो कर रहे हैं ये जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको बना के देना होता है कि आप वैल्यूज को पुट करें तो आपका वैल्यू पता लग जाए, मतलब कैसी वैल्यू को पुट करें और कैसी वैल्यू पता लग जाए, ये समझना जरूरी है। जैसे कि मैं बोलूं अगर आपको साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, साइन ए और साइन बी आपस में बराबर है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन इंटू बी वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये n बिलोंग्स टू z लिखना जरूरी है। ये फॉर्मूला बन गया। देखिए ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या कहता है, क्या इसकी कहानी है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। a इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू बी वेयर n बिलोंग्स टू z। मैंने आपको बोला कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और b। इसकी कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को डालना है। जैसे कि मैं बताऊं, साइन 31 पाई बाय 3 जो है, साइन 31 पाई बाय 3 जो है वो साइन पाई बाय 3 के बराबर होता है। तो ऐसे कितने एंगल्स हैं जिन पे वैल्यू सेम होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइन 31 पाई बाय 3, साइन 31 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 होता है। मैंने आपको यही बात बोली है। तो होती कहानी क्या है, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे कितने एंगल्स हैं जब आपका साइन पाई बाय 3 और साइन 31 पाई बाय 3 इक्वल होते हैं। अब दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स होंगे, इनफाइनाइट एंगल्स हैं, वो एंगल्स निकालने हैं आपको। तो वो एंगल निकालने का तरीका ये है, आप n की जगह पर 1 डालो, n की जगह पर 1 डालो तो आपको पता लग जाएगा पहला एंगल कौन सा है। फिर आप n की जगह पर 2 डालो, आपको पता लग जाएगा दूसरा एंगल कौन सा है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एवरीबडी नोज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 है कि नहीं है। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए की जगह पर आ गया x और b की जगह पर आ गया पाई बाय 3। तो आप a की जगह पे डाल दोगे x और b की जगह पे क्या डालोगे, पाई बाय 3। b की जगह पे डाल देंगे पाई बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं, ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। अगर आप 1 डालो यहां पे, जैसे आपने पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपका x हो जाएगा 1 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3। यानी साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू सेम होती है और कितनी होती है, 1/2। आप 2 डाल के देख लो, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 पाई बाय 3। आपने 2 डाला, पुट n इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 6 पाई और ये 7 पाई बाय 3 यानी 7 साइन 7 पाई बाय 3 निकालो, साइन 2 पाई बाय 3 निकालो, साइन पाई बाय 3 निकालो, तीनों के आंसर्स 1/2 होते हैं। आप निकाल के चेक कर सकते हो, आपको आंसर पता लग जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आपको निकालने नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बना के उनको हाथ में पकड़ा देना है कि भाई ये फॉर्मूला हमने बना के आपको हाथ में पकड़ा दिया है। अब आप चाहो तो कितने भी एंगल्स की वैल्यू निकालो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो, एक एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से। देखिए फॉर्मूला नंबर 2, इफ cos A इक्वल टू cos B, इफ cos A इक्वल टू cos B, तो A इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस B वेयर n बिलोंग्स टू अगेन z।
इसका भी एक एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैंने आपको बोला cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos x अपना जो 1/2 होता है वो होता है cos π/6 पे 30 डिग्री पे 1/2 होता है, सॉरी π/3 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब आप इसको और इसको कंपेयर करें और चेक करें, जो a जो है वो बिहेव्स लाइक x, तो a की जगह पर आ जाएगा x, और b जो है वो आप डाल सकते हैं π/3, यानी b की जगह पे डाल देंगे π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपने उन्हें फॉर्मूला बना के दे दिया। तो आप चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज पर सेम 1/2 ही होता है, तो आप चेक कर सकते हो। देखिए कैसे चेक करेंगे, आपने पुट किया x की जगह पर, पुट n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस π/3, यानी आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस π/3, यानी 7 π/3 पर cos 7 π/3 भी 1/2 होता है। एंड एक माइनस वाला केस भी लेना पड़ेगा, 2 पाई माइनस π/3, जिसे हम बोल सकते हैं 5 π/3, यानी cos 5 π/3 पर भी 1/2 ही होगा। समझ में आ गई बात। और π/3 पर तो होता ही होता है। आप 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, 5 डाल के देखो, आपको पता लग जाएंगे कि कब कब आपका जो ये साइन सॉरी cos है वो प्लस 1/2 होता है। समझ में आ गई बात। आप इसे कॉपी कर सकते हो, और ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, फटाफट से। देखिए इफ tan x इज इक्वल टू tan y, यानी इफ tan a इक्वल टू tan b, तो आप कह सकते हो a इज इक्वल टू n पाई प्लस b वेयर n बिलोंग्स टू z। एग्जाम्पल देखिए, इस बार मैं नेगेटिव एग्जाम्पल लूंगा जानबूझ के, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैं कह सकता हूं tan x इज इक्वल टू, आपको गिवन है -√3, √3 कब होता है 60 डिग्री पर, तो आप डालेंगे माइनस tan 60 डिग्री यानी π/3। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव परेशान कर रहा है, तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके जाओ। नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके जाने के लिए आपको याद होना चाहिए tan नेगेटिव कब कब होता है। tan नेगेटिव आपका एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका है पाई में कुछ माइनस करके, तो आप लिखेंगे tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/3, मतलब पहले इसको पुराने क्वेश्चन पर लेके जाएंगे। ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 2π/3, ठीक है। अब फोर्थ पे भी होता है, लेकिन आप फोर्थ नहीं लेंगे, बड़ा क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, छोटा क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि आप जनरल सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। जनरल मतलब होता है कि आप एक छोटी वैल्यू निकाल के देंगे, वैल्यू पुट करते रहो, उसके बाद आगे बड़ा आता जाएगा आपका अपने आप। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को अगर मैं कंपेयर कराऊं तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब आप पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपका x आ जाएगा पाई प्लस 2π/3 दैट इज इक्वल टू 3 और 2 5 5π/3, यानी tan 5π/3 आपका -√3 होता है। आप 2 डाल के देख लीजिए, पुट n इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 डाला ना मैंने, सॉरी 2 डालेंगे ना यहाँ पे π/3, यानी 6 और 1 7 π/3। आप चेक कर सकते हो कि आपका यहां पर भी आपका ये जो है tan जो है वो आपका क्या रहेगा, आप वैल्यू डाल के देख सकते हो। आपका जो tan है वो क्या आएगा, tan 7 π/3 भी आपका नेगेटिव होगा, बात खत्म। तो यहां पे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट से कॉपी कर लीजिए पहले।
ठीक है, इन फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हमें भी। चलिए देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर, बेटा इन चारों में से आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, देखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है ना अपना, तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, cos a माइनस cos b, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला -2 sin a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। करना नहीं है, पहले सुनना है ध्यान से, ठीक है। ये 2 को तो मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, यहां पर ये हो जाएगा साइन 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये कटा 3, ये कट गया, यानी आप कह सकते हो साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि आपका अगर ऐसा है तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। कैसे, अगर x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता था तो आप कहते थे आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से सेम आप लिखेंगे आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर्स होंगे, ठीक है। करने कैसे हैं दोनों नंबर ये नहीं पता, पहले सुन लीजिए ध्यान से, फिर करना आप लोग कॉपी, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। अभी देखिए साइन 3x अगर 0 होगा तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 पर होता है अपना, ठीक है। और आपको जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला था साइन ए इक्वल टू साइन बी, जो है वो होता है a इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बी, यही बताया था। वेयर n बिलोंग्स टू z, अगर आप ये n बिलोंग्स टू z नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। अब इनका कंपैरिजन करवा दो, a जो है वो 3x हो जाएगा, b जो है वो 0 हो जाएगा, वैल्यू डालनी है। a की जगह पे डाला 3x, n पाई की जगह पर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, b की जगह पर डाल दिया 0। भाई 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर आ गया प्रॉपर। अभी इसकी बारी है, आपको फिर से फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, साइन ए इक्वल टू साइन बी। तो उसके लिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0 पर होता है, आपने फॉर्मूला यूज किया। देखिए फॉर्मूला यूज का कौन सा होगा, x इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, यानी x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये दोनों आंसर पॉसिबल होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉसिबल होगा, दोनों के दोनों आंसर पॉसिबल होंगे और दोनों आपको करने हैं, ठीक है। फटाफट से कॉपी करेंगे, ये आपका क्वेश्चन था पहला। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो भी मैंने सक्सेस है, तब भी मेरा सक्सेस है। अगर आपको 10% भी क्वेश्चन समझ में आ गया तब भी हम सही चल रहे हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, तो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट से। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थ्री 3.4 चल रही है अपनी। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है ना। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों में फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपने फॉर्मूला यूज किया, हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2। अब मैंने क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि भाई साहब मेरा cos 2x अवेलेबल है यहां पर, तो ना यहां पे भी cos 2x बन जाएगा, फिर वो कॉमन आ जाएगा इजीली, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि अगर इन दोनों में लगाता हूं तो cos 2x बचेगा ना अपना, तो हो जाएगा 2 cos 4x बाई 2 इंटू cos 2x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, ये काट दोगे, ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आप ये कॉमन ले सकते हो। आपने cos 2x कॉमन निकाला, टर्म क्या बचेंगी 2 cos x माइनस 1, फिर वही आइदर और लगा देंगे अपन, आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0, आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। आइदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे। cos 2x अपना 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, याद होना चाहिए cos 90, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब cos से इक्वल टू cos b का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वो था a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b वेयर n बिलोंग्स टू z। ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज है नहीं। तो a हो गया यहां पे 2x और b आपका हो गया पाई बाई 2। a की जगह पे मैं डालूंगा 2x 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। खत्म बात, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे अपन, इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे दोनों के साथ, क्या दिक्कत है, तो ये x हो जाएगा मेरा n पाई प्लस माइनस, इससे भी डिवाइड होगा ये 2, तो पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 1। अभी दूसरे वाला रह रहा है, दूसरे वाले के लिए cos 2x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं कि 2 cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब cos x अपना 1 बाय 2 कब होता है, हमें ये देखना है सबसे पहले। तो अपना cos x 1 बाय 2 कब होता है, cos x 1 बाय 2 होता है आपका 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे। तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 60 डिग्री पर होता है। और फॉर्मूला आपका यही वाला लगना है, a इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b, यही फॉर्मूला था वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा क्वेश्चन आसान है अगर आप ध्यान से करो तो। आई बात समझ में, ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, आगे करेंगे हम लोग। कॉपी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन या तो सिंगल एंगल में होना चाहिए या डबल में, पूरा का पूरा। तो इसको चेंज कर लेंगे। साइन 2x का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से निकाल लेंगे कॉस एक्स को बाहर, भाई कॉमन आ रहा है ना, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वही आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखिए cos x अपना 0 कब होता है? cos x अपना 0 होता है 90 डिग्री पर। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। और cos a इक्वल टू cos b का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो बड़ा सिंपल था कि a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b वेयर n बिलोंग्स टू z। यही पढ़ा है भाई। तो a की वैल्यू यानी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। करना कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, खत्म बात। अपना एक पार्ट प्रूव हो गया, ओ सॉरी फाइंड आउट हो गया। अब बारी आ गई 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 की। तो भाई 2 sin x इज इक्वल टू -1 और sin x इज इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब sin x अगर मेरा -1/2 है तो अपने को क्या करना है, इसको 1/2 देखना है कब होता है। sin x इज इक्वल टू 1/2 होता है अपना माइनस साइन π/6 यानी 30 डिग्री पर। अब आपको ये देखना है साइन नेगेटिव कब लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे लाई करता है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में लाई करता है। और मैंने आपको बोला था हमेशा छोटा क्वाड्रेंट देखना है आपको, बड़ा वाला नहीं देखना। तो थर्ड में पहुंचने का तरीका, ये एक्सिस तो हमेशा कट चुकी है आपकी, पाए में कुछ ऐड करके, यानी इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाए प्लस π/6। ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6। अब इसके अंदर लगाएंगे हम फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन वाला। आपका आया है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/7 π/6। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब साइन ए इक्वल टू साइन बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए इक्वल टू साइन बी का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू n पाए प्लस -1 की पावर n इंटू बी, वेर n बिलोंग्स टू z। ये तो लिखना है अपने को, लास्ट में लिख दूंगा मैं। यानी x इज इक्वल टू n पाए प्लस -1 की पावर n इंटू बी की जगह पर 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। मेरे साइड में जगह नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये भी आसान था, बस हाँ थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आपको उसको ध्यान देना। फटाफट से कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एनसीईआरटी 3.4 का। इसके बाद 8th एंड 9th। ये 8th और 9th करने के बाद आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जनरल सॉल्यूशन का, आपसे मिस नहीं होने वाला। ठीक है, और आएगा जरूर एक क्वेश्चन पक्का पेपर में। अभी तो सप्लीमेंट्री भी है इसकी, चैप्टर बड़ा है भाई, चैप्टर तो बड़ा है बहुत। अभी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करने हैं इसके, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, फिर सप्लीमेंट्री करनी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मुझे आज भी याद है, मेरे टाइम पे भी सेम बुक थी, आपके टाइम पे भी सेम बुक है, बस मेरे टाइम पे सप्लीमेंट्री नहीं था, अब सप्लीमेंट्री ऐड हो गया है। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया था, मुझे आज भी याद है, 4 मार्क्स का। सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टैन 2x। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के, थीटा मतलब 2x, यहां पे 1 से 1 गया, आपने क्या किया, टैन स्क्वायर 2x प्लस टैन 2x इज इक्वल टू 0 कर दिया। इन दोनों में से निकाल लो कॉमन, टैन 2x कॉमन, क्या बचेगा, टैन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर टैन 2x इज इक्वल टू 0 और टैन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से टैन 2x आ गया अपना -1। सेम जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। टैन 2x 0 है, देखिए टैन 2x 0 है, तो टैन 0 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टैन ए इक्वल टू टैन बी, ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस बी, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं है। अब वैल्यू डालूं अगर ए की तो 2x डालनी पड़ेगी, एन पाई ऐसे का ऐसा, बी की डाले तो 0 डालनी पड़ेगी। तो आपका आंसर आ गया 2x इज इक्वल टू एन पाई और x इज इक्वल टू एन पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू z। चलिए सर, एक तो सॉल्यूशन आ गया अपना, दूसरा सॉल्यूशन रह गया ये वाला, tan 2x इज इक्वल टू -1। अब भाई साहब tan 2x -1 कब होता है, 45 डिग्री पे, यानी tan पाई बाय 4 पर होता है, हाँ है ना। अब अगर tan पाई बाय 4 पर 45 पर अपना नेगेटिव है, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में tan पाई बाय 4 जो है वो नेगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए tan जो है वो नेगेटिव होता है आपका सेकंड और फोर्थ में। छोटा वाला लेना है, सेकंड में पहुंचने का तरीका पाई में कुछ माइनस करके, ये एक्सिस तो आपकी हमेशा कट जाती है। तो आप लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 4। आ रही चीज समझ में। तो ये हो जाएगा भैया tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4। अगेन फॉर्मूला यूज कर देंगे ये वाला, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना बहुत जरूरी है, n बिलोंग्स टू z। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, एग्जाम में बोलता है, मार्क्स कटते हैं इसके, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। फिर से जनरल सॉल्यूशन निकालना है। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला आप x प्लस 3x का नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? लगाने को गलत नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर टर्म बन जाएगी x प्लस 3x यानी 4x/2 साइन 2x। अपना आए नहीं। अगर मैंने x और 5x में लगाया तो 6x/2 यानी 3x बन तो रही है टर्म। यानी इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाना फायदेमंद है, क्योंकि इससे कॉमन आ जाएगा। देखिए कैसे, आप पहले इसे ऐसे लिखोगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x/2 इंटू कॉस माइनस 4x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये कट गया, ये हो गया मेरा 2 साइन 3x इंटू कॉस माइनस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो वो दिक्कत आने नहीं वाली। ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है? अब आप यहां से साइन 3x को निकाल लो कॉमन, क्या आएगा? 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब वही आइदर और, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो cos 2x की वैल्यू आएगी इस तरीके से -1/2। ठीक है ना? अभी साइन 3x को देखते हैं। साइन 3x इज इक्वल टू 0 डिग्री कब होता है? साइन 0 पे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला था साइन ए प्लस साइन ए इक्वल टू साइन बी का, a इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बी। तो a यानी 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बी की जगह पर 0 डाला, वेयर n बिलोंग्स टू z किया। तो अपना ये हो गया 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। भाइयों अभी रुकेंगे, अगले वाले को करेंगे, फिर कॉपी करेंगे आप लोग। तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय माइनस कॉस पाई बाय 6, 30 डिग्री पे, हाँ सॉरी 60 पर होता है, पाई बाय 3। अब नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है कॉस? आपका सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड वाला लेना अपने को, तो पाई में से माइनस करके एंट्री बनेगी इसकी, यानी cos 2x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, यानी ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 3, वेयर cos 2x। फिर से cos का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरीबडी नोज दैट cos a इक्वल टू cos b, a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस b, यही होगा। ठीक है ना? 2n पाई, हाँ प्लस b होता है, नहीं प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो a यानी 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b की जगह पर 2 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड किया यानी n पाई प्लस माइनस इसको डिवाइड किया यानी पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर आ गया। फटाफट से कॉपी करना शुरू कर देंगे। कॉपी कीजिए अभी आराम से। ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो रहा है। यहां पे पहले कॉपी कर लो आराम से।
ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल सारे बच रहे हैं। अगली क्लास में मैं सारे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं, और उसके बाद ग्राफ वाला टॉपिक, देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और उसके बाद सप्लीमेंट्री। अभी भी 4 से 5 लेक्चर लगेंगे अपने को, तब ट्रिग्नोमेट्री पूरे तरीके से खत्म होगा। तो यहाँ पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टोंग।